जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी मेरे साथ इस चैनल में भैया के चैनल में जुड़े हैं 60 भक्त, उन सभी का स्वागत है। मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब भैया के इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। और अपने आप जिन्होंने 60 लोगों ने तो जो ढूंढ लिया है अपने आप ने, उनके कुछ पिछले कर्म होंगे, कुछ अच्छे उनकी भक्ति रही होगी तो ढूंढ लिया है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ये चैनल जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, भैया का संदेश जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ये हमारे लिए जो है बहुत उनके प्रति जो है एक अच्छा काम होगा। जैसे भी इसको चैनल को शेयर कर सकते हैं, भैया के संदेश को शेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा काम हो जाएगा कि भैया की बातें जो है जिनको ज़रूरत होगी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि अभी मार्केट में ना क्या बहुत सारे ऐसे चैनल है, तो क्या होता है कि बहुत सारे मतलब ये है जहाँ बहुत सारे हम लोगों को कागज़ के फूल, नकली फूल की देखने की आदत हो जाती है ना, तो वहाँ पे जब कुछ असली फूल आता है, या मान लो कि कोई हम लोगों को बहुत टाइम से नकली दूध पीने की आदत है, लेकिन जब असली दूध जब हमें मिलता है ना, तो उसे हमारा बदहजमी हो जाती है। तो ऐसे ही है ये चैनल। तो हम लोगों की जो आदत है, हम भैया को तो पहचानना चाहते हैं, अपने आप को नहीं पहचानना चाहते। हमारी सबसे एक इंसानी रूप में एक आदत होती है कि हम किसी भी इंसान को जज करते हैं। तो ऐसे ही लोग जो भैया के चैनल को भी जज करते हैं, हमारी औकात लगाते हैं कि हाँ ये मतलब इतना छोटा चैनल है तो ये सही नहीं बोल पाएगा, मतलब सही नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ हमें देख के ही आगे निकल जाएंगे। तो कोई भी जो है भैया के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। तो हमें अगर रहना है, भैया की बात को पहुंचाना है, तो हमें इनके साथ में, इनके जैसे मार्केट में चलना पड़ेगा, इनके साथ इनके बराबर होके, तब जाके आगे बात बनेगी। तो आज का जो मेरा विषय है, जो मैं पिछले 3-4 दिन से जो अनुभव कर रहा हूँ भैया ने जब से चैनल बनाया है, तो उसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, भाई से, बहन से। तो मुझे बहुत मतलब ये लगा है कि हम लोग जो है भगवान को पाना चाहते हैं, भैया से अनुभव करना चाहते हैं भैया का। हम लोग जो है उनके साथ उनका कृपा पाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पाए हैं। हमें उनसे जो एक बहुत ज़्यादा, चाहे बहुत टाइम से भी लोग कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो या अभी स्टार्ट किया हो, लेकिन जो बहुत एक डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगा है कि आपकी में और जो है भैया में जो है क्या डिफरेंस है, वो समझ क्या रहे हैं। तो मेरे जो भैया हैं बालाजी भगवान हनुमान जी, ये सिर्फ एक रामायण का कैरेक्टर नहीं है या फिर कोई वानर नहीं है। ये चीज़ सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो। ये एक हमारे पूरे चरित्र है। ये पूरा हमारा एक चरित्र होता है। उसका एक अच्छा चरित्र कैसे हो सकता है इंसान का, उसका जीता जाता उदाहरण ये है। ये चिरंजीव है। भगवान राम जी जब अपने वैकुंठ धाम जा रहे थे, तब इनको इसी काम पे लगा के गए थे कि रावण जो है वो तो ख़त्म हो चुका है इंसानी रूप का, लेकिन जो बाकी जो है मतलब और जितने रावण यहाँ पे है चरित्र है, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। ये अभी रावण चलते जाएंगे, तो उनके संहार के लिए इनको भैया को छोड़ के गए थे। तो इनके चरित्र को अपने चरित्र के साथ मिलाना ही हनुमान भक्ति है। तो आज का इंसान कैसे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और इस वीडियो के लास्ट में एक चमत्कार मैं भैया का मैं बताऊँगा। क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि चमत्कार के बारे में हम सुने। कुछ लोग मतलब उठपटांग भी बताते हैं, तो उनके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं अपना अनुभव बताऊंगा आप लोगों को। तो उम्मीद है वीडियो के लास्ट तक आप लोग सारे के सारे रहेंगे। तो भैया की कृपा बताऊंगा, चमत्कार भी नहीं बताऊंगा, कि कृपा कैसी होती है वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो हम लोग कैसे हैं, सबसे पहले भैया को जानने से पहले अपने आप को जानिए। हम क्यों हैं, क्या हम इनके लायक हैं। भैया को हम बाद में जज करेंगे कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया, क्या हम इनके लायक हैं क्या, ये चीज़ देखना सबसे पहले ज़रूरत है हमें। क्योंकि हम एक बहुत ही सेल्फिश और काम, लोभ
और हमारे अंदर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुराइयों का भंडार है हम सारे। और मान लिया कि एक आईएएस भी बनना होता है ना, तो उसके लिए भी कितनी परीक्षा देनी होती, कितनी परीक्षा, कठिन परीक्षा से निकलने के बाद में एक आईएएस बनते हैं लोग, एक सम्मानित पोजीशन पे जाते हैं। हम इनको, भैया को इतना मतलब छोटा करके मान रहे हैं कि इन तक हमें पहुंचना है, इनका अनुभव करना है। तो बस हमने सुबह शाम दिया जलाया और इनको हमारे सामने आके बैठ जाना चाहिए, हमारे सारे काम करने चाहिए। जैसे वो जिन्न होता है, अलादीन का जिन्न होता है, बस रगड़ दिया और ये हमारे सामने आके हमारा सारा कुछ करने लग गए। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप है ना, इस चीज़ को आप लोग सही कीजिए तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सुधार होगा। और बहुत मतलब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये जो है अब मुझे रियल में अनुभव हो रहा है। बाकी यहाँ पे ऐसे ऐसे चैनल भी मैंने देखे हैं कुछ टाइम में कि वो मतलब 500-500 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस लेके भैया के बारे में बता रहे हैं, भैया की पूजा की विधि के बारे में बता रहे हैं। और मतलब ये बता रहे हैं कि उन जो भी कुछ उनके साथ हुआ है, चलो ठीक है रहने दीजिए, वो जैसे उनके कर्म है वैसे वो कर रहे हैं। लेकिन आजकल लोगों को वैसे ही अच्छा लगता है, फ्री में जो हमें मिल रहा है, फ्री में जो हमें कोई बता रहा है, तो उसका हमें बिल्कुल कोई भी कदर नहीं है। तो यही बहुत बड़ा दुख है भैया का। फिर भी हम लोग दोनों लगे हुए हैं कि कहीं से कोई चेतना जाग जाए आप लोगों में, कुछ मतलब उनको पता चले कि रियल भक्ति कैसे होती है, और जो भटकाव की जो हमारी मानसिकता है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने एक चैनल देख लिया, भैया को एक अपना इष्ट मान लिया है, एक चैनल को देख लिया है, आप उसी चैनल में, मैं किसी भी चैनल के बोल रहा हूँ, एक या दो उनमें जो आपको आस्था हो उनके आप सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके साथ एक पूरी ज़िंदगी का सफ़र कीजिए कि वो कहाँ कैसे इस तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तब जाके आप लोग भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। दिन भर भैया के चैनल देखते रहिए, घुमाते रहिए, दूसरों के अनुभव करते रहिए, उनसे सीखते रहिए, अपनी ज़िंदगी में अमल मत कीजिए, यही हैं हम। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे चैनल नहीं देखे थे, एक ही दो ज़्यादा से ज़्यादा देखा। उसके बाद भैया मुझे अपना अनुभव कराते गए और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी दूसरे की। और मैं उस चैनल में मैं लगता था, दूसरों के भी अनुभव देखता था, मुझे भैया की कृपा महसूस होती थी कि हाँ इन लोगों पे है, मुझे मेरे पे ऊपर भी हो सकती है। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी तरफ से किया। ऐसा नहीं कि किसी ने जो कहा वो चीज़ सब कुछ कर दिया, जो मैंने किया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप भी वही करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वही चीज़ करना भैया की भक्ति में। और भैया को सिर्फ सरल भक्ति पसंद है, और इनको अपने साथ जोड़ के अपना घर का सदस्य, अपनी ज़िंदगी का सदस्य मान के चलिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इतना आसानी से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हमें उल्टा लटकना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि आपको ये करिए वो करिए, जैसे 1 लाख माला कीजिए, ये कीजिए वो करिए, उन सब की ज़रूरत नहीं है। हमें 5, 10, 100, 800 की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप एक कीजिए, दिल से कीजिए। हनुमान चालीसा में अपने आप में पूरा इंसान का चरित्र है, बचपन से लेके अपने संबंधों से लेके अपने जो भी हमारे मतलब प्रोफेशनल लाइफ से लेके स्टूडेंट लाइफ से लेके सब कुछ उसके अंदर है। हम उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप एक एक लाइन को समझिए। मैंने एक एक लाइन में 24-24 घंटे 2-2 दिन दिए हैं। मैं हनुमान चालीसा से आगे कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा जब पहली क्लास ही पास नहीं कर पाएगा, दूसरी क्लास में जाने की कैसे सोचेगा। तो मैं कुछ भी और नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसी में लगा हुआ हूँ और इसी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। जितना अंदर जा रहा हूँ मैं, मुझे उतना ज़्यादा इसमें फ़ील हो रहा है कि ये अभी और भी है और भी है। इसको इतने आसानी से मत समझिए। अब मैं बता रहा हूँ कि अनुभव होते हैं, कैसे होते हैं, आप लोगों को भी होते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे वो शरीर भी नहीं है, मानसिकता भी नहीं है। जैसे मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैंने बताया, जो भैया ने मुझे बताया उस टाइम में मैंने उन सबको उनको उनकी सारी प्रॉब्लम बताई, उनकी पिछली ज़िंदगी का सारा कुछ उनके सामने रख दिया। वो इतना ज़्यादा भावुक हो गए कि
आपको कैसे पता चल गया ये? तो बस वैसे मैंने कुछ नहीं कि मैंने किया है, जो भैया का जो क्रेडिट है वो भैया का किया हुआ है, मेरे मुझे कुछ भी नहीं आता। भैया ने अब कुछ और चालू किया है, भैया ने हाथ देखना भी चालू कर दिया, जो कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे नहीं पता था। मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग तो की थी लेकिन हाथ वाथ कभी नहीं देखा था। लेकिन अब ये ज्योतिष का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि भैया बहुत बहुत प्रखांड पंडित हैं, उन्हें सब कुछ बल बुद्धि विद्या सब कुछ आता है, सब कुछ दे सकते हैं वो आपको। तो वो भी देखने लगे हैं ये। तो मैंने बताया उन्हें, सब कुछ बताया, लेकिन जैसी उपाय की बात आई, भैया ने मुझे बताया इनका क्या उपाय होगा, और मुझे लग रहा था कि इनके अच्छे कर्म होंगे जो ये मेरे साथ जुड़े हैं और ये मेरे उपाय सुनना चाहते हैं। उन्होंने उसी समय मुझे बोला कि भैया अब मैं मतलब फ़ोन रखते हैं, हम जो है हमारे मंदिर जाने का टाइम हो रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो एक चीज़, छोटा सा पॉइंट जो आपके और भैया के बीच में जो ये चीज़ रह गया है, कि वो इतने टाइम तक भैया से बात करने के बाद भी उनको कभी एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किससे किस शक्ति से बात कर रहा हूँ। और वो मुझे इतना जब पुराना जानते हैं तो मुझे उपाय वो मंदिर में ढूंढ रहे हैं, और उनके कर्म की वजह से भैया उनके सामने आ उनसे बात भी कर रहे थे। तो ये एक होता है, ये यही चीज़ एक कमी रह गई है हम लोगों में। हम अनुभव की बात करते हैं, हमें लगता है कि हनुमान जी आएंगे गदा लेके, तो ऐसा नहीं होता। वो इंसानी रूप में ही आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए वो आते हैं। भैया की मैं बता रहा हूँ कि हमें क्यों जुड़ना चाहते हैं, चाहिए हनुमान जी से ही क्यों जुड़ना चाहिए, हमें अपने बालाजी से क्यों जुड़ना चाहिए। इनकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, इन्होंने ज़िंदगी में कभी अपनी भी तारीफ़ नहीं की है। ये हर चीज़ का, किसी चीज़ का भी क्रेडिट नहीं लेते हैं ये, बल्कि हमारा इंसान का सबसे अच्छा वो चीज़ होता है, वो सबसे पहले कूद के क्रेडिट लेता है दूसरों का। ये अपने काम की भी कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं, ये बोलते हैं नहीं मैंने किया नहीं है, मुझे प्रभु श्री राम की मदद से ही जो भी कुछ हुआ है, उनके आशीर्वाद से ही मैंने किया है। अब जब एक सुंदरकांड भी लोग करते होंगे, वो सिर्फ एक रात की कहानी है कि भैया हनुमान जी वहाँ गए थे लंका में, और वहाँ पे सीता माता की खोज करके उन्होंने वहाँ पे आग लगा के आ गए थे। अब इसके पीछे में इतनी सारी चीज़ें हैं भैया के कैरेक्टर की, उस चीज़ को कोई नहीं पकड़ना चाहता। भैया गए वहाँ पे अपने, ऐसा नहीं है कि इसमें सबसे पहली बात है कि कर्म पे अपना भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं, भैया गायब होकर उनके इतनी अपार शक्ति थी कि वो सेकंडों में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा रूप दिखाते हुए वहाँ तक गए हैं, अपना पूरा परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचे हैं। फिर वो माता को ढूंढने लगे, माता को ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो गए कि मिल नहीं रही हैं। फिर उनको कोई मिला, विभीषण जी मिले, उन्होंने बताया कि माता वहाँ पर है। फिर वो वहाँ पे गए, उन्होंने वेट किया, मतलब परेशानियों से हारे नहीं हैं इस चीज़ से। फिर उनको कोई मिला, भगवान राम का वो याद किया, उनको राम के रूप में एक अनुभव हुआ, उन्होंने बताया वो वहाँ पर है। भैया वहाँ गए, भैया वहाँ अ, पेड़ में चढ़ गए, माता नीचे थी। तभी रावण अपनी रानियों के साथ में आया उनके पास में, उनसे बदतमीजी करने लगा कुछ। ये सब कुछ है, वाल्मीकि रामायण में है, आप पढ़िए अगर इच्छा हो तो। और मुझे जो भी भैया ने ज्ञान दिया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हर दृष्टांत को जानना, उसके अंदर घुसना, अपने अपने रूप में सब इसकी व्याख्या करते हैं। जो मैं समझा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, उसमें जो कैरेक्टर देखने वाली है। भैया वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, वो आए, रावण आए, रावण आके बदतमीजी कर रहे हैं माता से। और सोचिए जिसकी माँ से कोई इतनी बदतमीजी कर रहा है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। उनके दिमाग में आया कि अगर मैं अभी नीचे उतरूँगा, इसने इतनी बदतमीजी की है, इसको अभी मैं चाहूँ तो मार सकता हूँ, माता को अभी लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं लेना, ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। इससे हम क्या सीखते हैं, जिस चीज़ का काम मेरा है वो पहले करना है, उसको हमें समझना है। और जो उससे बड़ा जो काम है जिसने कहा है उसकी हमें अपने फॉलो करना चाहिए। हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, उस पे ही हमें अमल करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से एक्ट नहीं करना। हमें भैया ने बोला है कि वहाँ जाके माता का पता लगा के आओ, मेरा काम यही है, मैं माता को भैया का संदेशा दूंगा, भैया को माता का संदेशा दूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन क्योंकि अभी मैंने सारा कुछ कर दिया तो वो नहीं है, वो क्रेडिट लेना मेरा काम नहीं है। ये मेरे भैया आएंगे,
मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, वही कर पाएंगे। तो वो इंतज़ार करते रहे। फिर उन्होंने बोला कि भैया कोई उपाय, मतलब मेरे प्रभु श्री कोई उपाय बताओ कि अभी मुझे कूदना ना पड़े। तब उसी टाइम पे माता मंदोदरी ने भी सीता माता को, रावण को अपने रोका कि नहीं, आप ऐसे मत कीजिए, एक निहत्थी किसी अबला नारी पे ऐसे आप नहीं कर सकते, आपका यश खत्म हो जाएगा। तो फिर वहाँ से वो ख़त्म हो गए। तो वो गए वहाँ से, उन्होंने अपनी राक्षसियों को बोला कि इनको सबको तंग करो। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब हमें चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब तंग करने लगे, फिर भैया ने सोचा कि अब इतना तंग कर रहे हैं, मैं अभी नीचे उतरूँगा, फिर इन सबको मारूंगा, फिर रावण आएगा, मैं उसे मारूंगा, फिर माता को लेके चला जाऊंगा। फिर जो है, फिर उन्होंने रुके वहाँ पे। फिर रुकने के बाद में कह रहे नहीं, अब आप प्रभु को याद किया उन्होंने, हर चीज़ में प्रभु को याद किया। माता परेशानियों से घिरी हुई है, हमारा शरीर, हम भी परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्या करें, कूद जाए कहीं, कुछ करें, हम कुछ गलत स्टेप ले लें, नहीं। वो भैया हमें यही बता रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, कोई ना कोई आएगा। तभी वहाँ पे एक राक्षसी जो उनकी सबकी लीडर थी, वो माता आई। उन्होंने बोला कि आप हट जाइए, सारे सबको हटा दिया उन्होंने कि आप सारे के सारे यहाँ से हट जाइए। तो वो सारे के सारे वो हट गए वहाँ से। तो माता ने बोला है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब और नहीं जिया जाता। मतलब माता इतनी बड़ी शक्ति हो के भी उन्होंने भी इंसानी रूप में आने के बाद में धैर्य खो दिया। फिर भी हम धैर्य खो देते हैं। फिर भी उन्होंने याद किया कि फिर भी मुझे अपने पति पे, अपने प्रभु पे विश्वास है। तब वो तिरचटा नाम की जो माता थी, उन्होंने बताया, राक्षसी थी, माता थी, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे सपने में आए हैं, और जिसे हम अनुभव कहते हैं, उनको पहले अनुभव हो गया है कि कोई वानर रूप में आएंगे, अभी अपना रूप दिखा के जाएंगे, और आपके जो है पति हैं, भगवान हैं, वो आएंगे, वो आपको लेके जाएंगे, आप मेरा विश्वास कीजिए। जबकि मतलब उनके अनुभव में आया है। तो वो खुश हो गए, भगवान जी भी, हमारे भैया भी, कि चलो आपने किसी रूप में आके जो है पति बचाया इनको। फिर भैया ने अपने आप को वहाँ नीचे माता के पास अपने दर्शन दिए, बिल्कुल सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखा हुआ, विकट रूप धरि लंक जरा हुआ। अब इसमें कैरेक्टर समझिए कि भैया का कैरेक्टर क्या है, हमें उनके सामने क्यों जोड़, मतलब उनसे क्यों जोड़ना चाहिए। भैया क्या बता रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो बहुत छोटे रूप में आप किसी के सामने भी झुक सकते हैं। बहुत छोटे रूप में, वो बालक रूप में आए, माता को डर, मतलब डर ना लगे, बहुत ही छोटे रूप में आए। ज़रूरी नहीं कि हमें हर जगह अपना बहुत बड़ा बखान करना पड़े, हम ये हैं, हम वो हैं, डींगे मारना पड़े। जहाँ झुकने की ज़रूरत है वहाँ झुक जाइए, छोटे हो जाइए आप, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो यही बता रहे हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़े, उन्होंने विकट रूप धरि लंक जरा हुआ, उन्होंने इतना विशाल विकराल रूप धारण किया, पूरी लंका में आग लगा दी। तो उन्होंने माता से मिल के गए, उन्हें पकड़ लिया, उन्होंने, रावण ने पकड़ लिया। अब रावण ने पकड़ लिया तो उसके बाद में रावण को ने उनसे जो भी वार्तालाप हुई, आप सब जानते हैं। अब रावण को फिर गुस्सा आ गया उनकी बातों पे। फिर अपनी बहन की भी याद आई, शूर्पणखा की, जिनके नाक काट दिए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन फिर भैया के दिमाग में वही बात आई कि अब ये मुझे ख़त्म करेगा, ख़त्म इनसे होगा नहीं, इनके बस की बात है नहीं, सबको मैं मारूंगा, माता को लेके अपने यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन ये क्रेडिट मुझे लेना नहीं है। तो फिर प्रभु श्री राम को याद किया, हे प्रभु। तो यही बता रहे हैं, अपने आप को भी, हम कितने बलशाली भी हो जाए ना, तब भी हमें प्रभु से जुड़े रहना है, उनकी कृपा में रहना है। वो उस वहीं से रास्ता दिखाएंगे हमें कि क्या करना है। तभी एक आवाज़ आई कि रुक जाओ। फिर उन्होंने बोला आप कौन है। फिर देखा विभीषण जी है। उन्होंने बोला नहीं, ये दूत है, हम इनका कुछ भी, हम इन्हें मार नहीं सकते, ये परमिशन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो भैया, आप इनके रूप में आए। फिर एक अनुभव हुआ, ये हमें अनुभव करने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम ही आए, विभीषण के रूप में आए वो। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उनके साथ में। तो बोला ठीक है, मैं अंग भंग कर दूंगा इनका। फिर उन्हें याद आया कि अच्छा, शूर्पणखा का बदला लेंगे। फिर मैं
अंग भंग तो करवाऊंगा नहीं यहाँ पे, और मैं फिर मारूंगा इन सबको, और फिर इनको सबको ख़त्म करके माता को लेके चला जाऊंगा। फिर बोला कि भैया अब आप बताओ तो क्या। फिर विभीषण जी बोले नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम दूध के साथ में कभी भी। तो कह नहीं कुछ तो करूँगा, अब आग लगा दूंगा। कह रहे ठीक है, आग तो मेरे भी अंदर लगी हुई है, आप लगाओ, देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने आग लगा दिया। फिर जो उन्होंने विकराल रूप लिया, उसके बाद में जो पूरी लंका में आग लगा दी, तहस नहस किया। माता को बताया, माता के जो विश्वास जो टूट रहा था उनको एक एहसास दिलाया, एक मतलब एक ट्रेलर दिखाया कि जो इतना छोटा सा बालक आपका कर सकता है, अभी तो बाप आने वाला है, अभी तो प्रभु आने वाले हैं, आप हिम्मत रखिए। तो यही है, एक छोटा सा हमें अनुभव होता है, उस अनुभव के इसको हमें स्वीकार करना होता है कि ये छोटा से ने हमें इतना हिला दिया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अभी तो बहुत बड़े आने वाले हैं, प्रभु श्री आने वाले हैं, तो तब क्या होगा। तो ये सारे अनुभव हैं, ये करने वाले हैं, हमें क्यों जोड़ना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद में भैया गए, तो जामवंत जी सब खुश, सब खुश, भैया अपने नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है हमारे इंसानी कैरेक्टर में, हम करते बहुत कम हैं और दिखाते बहुत ज़्यादा। क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले पूछ जाते हैं कि अरे आप मत बताना, मैं तीन तीन का चार लेके बताऊंगा। जामवंत जी वहाँ पे पहुँच के सुग्रीव दरबार में, राम दरबार में वहाँ पहुँच के उन्होंने उनकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अपना जो भी करते हैं लोग, भैया बिल्कुल शांत। जो कहते हैं जो फलदार पेड़ होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ होता है। हमें अपने स्वभाव में विनम्रता लानी पड़ेगी। अग्रेसिवनेस कहीं पे भी नहीं है। इतना बड़ा काम करके आ गए, फूल रहा है, सांस फूल रहे हैं, हम क्या बताएं, क्या करें, क्या कर दें, क्या मार दें, क्या कर दें, कुछ नहीं है। वो जो था वो कर दिया, ख़त्म हो गया। अब जो हम आए हैं, अब प्रभु श्री राम के रूप में आए हैं। अब प्रभु श्री राम कह रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मुझे भरत के जैसे, लक्ष्मण के जैसे भी, उनसे भी प्रिय भाई हो मेरे। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, और भैया मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु ये सब आपने किया है, आपका क्रेडिट मुझे दे रहे हो आप, इसमें भी आपकी महानता है। तो यही चीज़ है, ये हमारे संस्कार हैं जो हमें अपने माँ बाप, अपने बड़े लोगों से हमें मिलते हैं। क्या होता है कभी हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, उनको भूलने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं नहीं ये हम, मैंने किया, मैं, अहंकार इतना ज़्यादा हो जाता है, तो हम विनम्रता भूल जाते हैं। हम उनसे उल्टा सीधी बातें करने लगते हैं, उनको जवाब देने लगते हैं। लेकिन जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, क्रेडिट उन्हीं लोगों का है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है। तो इस चीज़ में हमेशा जितना आपको मिले, जितना भैया से मिले, जितना धन दौलत जो भी कुछ इनकी कृपा से मिल रहा है, आप उतने ही विनम्र होते चले जाइए। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि भैया एक कैरेक्टर है, जब हम इनसे जोड़ते हैं तो इनके कैरेक्टर को अपनाने की कोशिश कीजिए, और वो धीरे धीरे आता रहता है, आपके अंदर आता रहता है, आता रहता है, आपको अनुभव होते रहते हैं। आप अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, कोई बोल रहा है उन पे महसूस कीजिए। लेकिन वो महसूस करने के लिए अपने दिमाग के जो जाले लगे होंगे चारों तरफ में, इतने सारे टेंशन, ये इसको खाली कीजिए, कुछ खाली होगा तो कुछ चीज़ें आएंगी। ये पिछली गंदगी, पिछली ज़िंदगी का जो आपका अनुभव रहा है, अगर ये नहीं जाएगा तो वो अनुभव भाव भैया को नहीं कर सकते हो। और जो एक अटल सत्य है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप इनको हिस्सा बनाते हो तो वो प्रॉब्लम तो ख़त्म हो ही जाएगी। आपको उस प्रॉब्लम को करना ही नहीं है, आपको रूट कॉज पे काम करो। आप उस बीमारी की जड़ पे काम करो। बीमारी की जड़ आपसे नहीं ख़त्म हो रही, आप एक स्पेशलिस्ट के पास आए हो, मेरे भैया के पास आए हो, तो वो इस पे काम करेंगे, उन पे भरोसा कीजिए आप, ठीक है। तो अपनी तरफ से आप छोड़ दीजिए, जो आपने करना था आपके बस की नहीं है, आपने छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए कि भैया मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो भैया के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। तो यही बता रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, चमत्कार। मैं सो रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी मेरी ज़िंदगी में, मैंने सब कुछ इन पे सौंप रखा है। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या आने वाली है, कुछ नहीं है। सो रहा था तो मैंने सपने में जो देखा कि मेरे मंदिर में से जो मेरे भैया हैं, भगवान है, मेरे गुरु जी है, सब उड़ते हुए जा रहे हैं,
कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। जो मैंने यहाँ पे सिंदूरी मूर्ति रखी है वो भी खड़े हो गए, बैठे हुए हैं, खड़े होके उड़ते हुए जा रहे हैं। मैं भैया से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया क्या हो गया, सारा मंदिर खाली क्यों करके जा रहे हो, क्या हो गया। कह रहे नहीं कुछ परेशानी है, उसके लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा सारे जा रहे हो, मतलब एक जने चले जाओ, मतलब सारे पूरा मंदिर ही खाली करके। कह रहे हाँ परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो हमें सबको जाना पड़ेगा, हम सबको जाना है। तो आप सोचिए कि कितनी कृपा है, कृपा कितनी है कि आप लोग, आप सो रहे हो, निश्चिंत सो रहे हो, भैया उसके बाद भी जाग रहे हैं आपके लिए। और मतलब रात को भी ये लगे हुए हैं आपकी सुरक्षा के लिए। अब कौन सी प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम आने वाली थी, मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन इन्होंने बताया कि कोई बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, हम सबको जाना पड़ेगा रक्षा करने के लिए, हम सुबह तुझ में यहीं मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, मतलब आ जाना, लेकिन आपके बिना मैं रह नहीं पाऊँगा। अब पता नहीं कैसे जा रहे हो, कि नहीं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ मैं। तो भैया जो है निकले हैं वहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इनकी कृपा को पहचानिए आप, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ को महसूस कीजिए, दिल से महसूस कीजिए। अपने ये जो जाले लगे अपने और इनके बीच में, जो ये मतलब इतनी जो इतने पास होके भी कहते हैं बहुत दूर है। हम कुएं के पास में बैठ के हम पानी पानी चिल्ला रहे हैं, इतने पास में भैया ने इतनी सरल भक्ति का दिया है। चिरंजीव देव है, हमारे आसपास रहते हैं, इनके वीर, इनके दूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब उस चीज़ को अपने में महसूस कीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन जो ये मांगते हैं वो चीज़ लेके आइए, थोड़ी अपने में शांति लेके आइए अपने अंदर में। किसी को मारना काटना, अपने आप को छोड़ दीजिए कि मुझे इसको सुधारना है, किसी को सुधारना है। कैसे सुधारेंगे, पहले हम अपने आप ही सुधर जाएं। अपने आप पे काम कीजिए। आप ऐसी एक गंगा नदी बन जाइए जिसमें कि जितनी मर्जी नदी नाले मिलते हैं वो गंगा ही रहती है, वो सबको पवित्र करते हुए चलती है। आपके साथ जुड़ने वाले जो भी लोग हैं वो सब अपने आप ही पवित्र होते चले जाएं। आप उनके साथ में मिलके नाली का काम मत कीजिए, आप वहाँ नाले बन के रह जाएंगे। तो वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि मेरे भैया पे शक करने का बिल्कुल भी कोई भी औचित्य नहीं है, ना आप लोगों की औकात है। इन चीज़ों से बहुत दूर रखिए, बहुत दूर रहिए। और क्योंकि मुझे जो बोलते हैं लोग कि फिर क्या फ़ायदा इनकी भक्ति करने का, फिर अरे फ़ायदा मत करो, आप मत करो, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है भैया की भक्ति करने का। मुझे करने दो, हम जैसे लोगों को करने दो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ायदा नफ़ा नुकसान आप मत देखिए, यही करिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, सच्ची भक्ति का प्रमाण है कि आप मेरे से जुड़ पाए हैं, भैया के चैनल से जुड़ पाए हैं, मैं बता रहा हूँ। और आपका जो कर्तव्य यही है कि आप पहुँच गए हैं। इस चैनल को जितना हो सके, जो भी लोग करते हैं, क्योंकि हमें आज की दुनिया में भी जीना पड़ेगा इनसे कंपटीशन करके। तो जो भी आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, या कमेंट्स ज़रूर कीजिए, भैया का नाम लिखिए, जय श्री राम लिखिए। जैसे भी जहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए भैया के इस चैनल को पहुँचाइए। बहुत से लोग भटक रहे हैं, बहुत परेशान हैं, उल्टे सीधे चैनलों के चक्कर में परेशान हैं। आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं आपको घर बैठ के भैया आपको में बता रहे हैं कि आप उनसे कैसे मिल सकते हैं। आपको कुछ कहीं उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं 1 लाख जप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत कीजिए। जो भैया बता रहे हैं बस वो सरल भक्ति कीजिए, ये तभी हो पाएगा। आप इनसे जोड़ते रहिए, भैया जो भी अनुभव करा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो बस इसी के साथ ही मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। जो भी हो चुका है उसे भूल जाइए। जो आपका नहीं था उसको याद मत कीजिए। जो चला गया, जो चाहे वो पैसे के रूप में हो, इंसान के रूप में है, वो आपका था ही नहीं कभी। जो आने वाला है वो सब सिक्के थे, छोटे चिंदी जिसे कहते हैं, सिक्के थे। 25 पैसे, 50 पैसे, 100 रुपया। आपको जो लाखों रुपए मिलने वाले हैं, आप उस धन की तरफ ध्यान दीजिए और उसको भूल जाइए जो पुरानी चीज़ें थी। तो इसी के साथ ही जो भी यहाँ तक देख पाए हैं, थोड़ा सा लाइक
भैया के चैनल को, जो भी भैया ने मुझे संदेश दिया है आप लोगों को बताने के लिए, वो ज़रूर कर दीजिए और उन पे कृपा बनी रहेगी। और जब भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, मैंने सबको नंबर भी दिया हुआ है अपना, कर रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि शक मत कीजिए, अगर भैया ने आपसे अगर कभी बात करेंगे तो उनकी कृपा ही मान के उनसे बात कीजिए। तो चैनल बहुत लंबा हो गया है, उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा। और कोई मतलब गंदी गंदी फिल्में भी लोग देखते हैं 3-3 घंटे की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और भैया की बातों को सुन रहे हैं, क्यों जोड़ना चाहिए, हम ये सुन रहे हैं, हम अपने आप को पहचान रहे हैं, हमें अपने आप को पहचानना है। तो इसमें कोई गलत काम नहीं किया आपने, आप सुन सकते हो, बाकी लोगों को भेज सकते हो जो गंदे गंदे चैनलों में लगे हुए हैं और मतलब पूरे पूरे दिन उसमें निकाल देते हैं। तो अपने ज़िंदगी का आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट अगर हमने दे दिया तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अब देखिए, समझिए, भैया के भाव को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बुलवाना चाहते हैं मेरे से आप लोगों के लिए। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए, जो है ना। और जितना हो सके, जो भी परेशान है, और आपके जैसे बहुत होंगे, सोचिए कि एक आईएएस भी जो है, जिनका परसेंटेज 1% होता है, कोई पास होता है, भैया तक पहुंचने का मैं बोल रहा हूँ 0.1 है, 0.11 001 होगा शायद तक पहुंचने का। उनमें से आप बनिए, तब आप उनसे मिल पाएंगे, उनका अनुभव कर पाएंगे। और आप ज़रूर करेंगे क्योंकि आप चैनल से जुड़े हैं। और मैं अपनी तरफ से, भैया की तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जो भी वो मुझे बताएं वैसे का वैसे, सेम टू सेम, बिना किसी उलझन के, बिना किसी उल्टी सीधी चीज़ों के मैं आप तक पहुंचा दूं। और जो भी बाहर का शोर हो रहा है इस चैनल पे, या फिर आपके मन का शोर है, उसे इग्नोर करके जो भैया कहना चाहते हैं उसको आप सुनिए। तो इसी के साथ ही जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। आप सभी ध्यान रखिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जय श्री राम।